हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। मैं सीए चंदन सिंह और मैं आप लोगों को अपने चैनल सीए चंदन सिंह पे स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में बिना कोई टाइम लूज किए हुए हम लोग एमएसएमई के बारे में जानने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो सेल्फ डिपेंडेंस बिजनेस पे फोकस करने जा रही है। ओके, और गवर्नमेंट भी जो है वो ज़्यादा ध्यान आजकल वो छोटे छोटे बिजनेसमैन के ऊपर दे रही है। तो उसी से लिंक्ड है आपका एमएसएमई, जिसका हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके फ्रेंड, तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग एमएसएमई के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को लूज किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में यह आएगा कि एमएसएमई हम किसको कहते हैं। एमएसएमई एक्चुअली में होता क्या है। देख रहे हो आप लोग ये पिक्चर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, आर स्ट्रेंथ हमारी शक्ति। तो देखिए दोस्तों, व्हाट आर दी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो देखिए दोस्त, बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो क्या बोलता है कि इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट MSMED Act 2006, the micro small and medium enterprise are classified in two classes। तो हम यहाँ पे जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो है ना, उसको दो भागों में हम क्लासिफाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन है एमएसएमई की, केवल दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को रखा गया है। एक वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में, और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वॉल्व है, इंगेज्ड है सर्विस एक्टिविटी में, सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज में। ओके फ्रेंड, तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज हम किसको बोलेंगे बताइए। तो अगर हम नॉर्मल अगर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें तो इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब ये होगा कि एक न्यू प्रोडक्ट इमर्ज होगा, जो कि उसका कैरेक्टर बिल्कुल अलग होगा, उसका क्वालिटी बिल्कुल अलग होगा, उसका यूज बिल्कुल अलग होगा। तो इसके बेसिस पे जो न्यू प्रोडक्ट जो इमर्ज होता है उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो देखिए, द एंटरप्राइज इंगेज इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स pertaining to any industry is specified in the first schedule to the Industry Development and Regulation Act 1951, or employing plant and machinery in the process of value addition to the final product having a distinct name or character or use। तो यहां पे मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन जब आप करोगे तो उससे क्या होगा, एक डिस्टिंक्ट नेम और कैरेक्टर और यूज के साथ एक नया प्रोडक्ट आपके सामने इमर्ज होगा। एंड मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज आर डिफाइंड इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज को हम कैसे डिफाइन करेंगे एमएसएमई के अंतर्गत, वो डिफाइन करेंगे हम प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। ठीक है, और अगर हम बात करें सर्विस एंटरप्राइज की, तो सर्विस एंटरप्राइज में फ्रेंड उस एंटरप्राइज को हम बोलेंगे जो एंटरप्राइज इंगेज्ड है रेंडरिंग ऑफ सर्विस, रेंडरिंग ऑफ प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज में। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट। क्योंकि आपको पता है कि सर्विस जो हम देते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपमेंट देते हैं, है ना। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की अगर हम बात करें, जैसे हम अपने ऑफिस की बात करें, तो क्या होगा यहाँ पे बिना लैपटॉप का आप अपने सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर आप लगाओगे उसके बगैर आप सर्विस को सही तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। तो इस इक्विपमेंट में, सर्विस में क्या होगा, इक्विपमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट, और मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज को। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट अब बात होती है इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर क्राइटेरिया फॉर एमएसएमई। तो हमने एमएसएमई तो समझ लिया, लेकिन अब बात यह है कि हम कैसे बताएं कि वो ऑर्गेनाइजेशन माइक्रो है, स्मॉल है, या फिर मीडियम है, या फिर मीडियम है। तो देखो फ्रेंड, जो आपका एग्जिस्टिंग जो डेफिनेशन था ना, एग्जिस्टिंग डेफिनेशन जो था आपका, उसमें क्या था
जो क्लासिफिकेशन जो किया जाता था माइक्रो स्मॉल और मीडियम के बेसिस पे, वो कैसा था? जैसे अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की हम बात करें तो माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट लेस देन 25 लाख रुपीज होना चाहिए था। सर्विस के लिए इन्वेस्टमेंट लेस देन रुपीज 10 लाख होना चाहिए था। अगर स्मॉल के अंदर कैरेक्टराइजेशन होना है तो इन्वेस्टमेंट लेस देन रुपीज 5 करोड़ एंड सर्विस सेक्टर के केस में इन्वेस्टमेंट लेस देन रुपीज 2 करोड़। और अगर मीडियम आपका क्लासिफिकेशन है तो इन्वेस्टमेंट लेस देन रुपीज 10 करोड़ एंड सर्विस सेक्टर केस में इन्वेस्टमेंट लेस देन रुपीज 5 करोड़। तो अब जो आपका रिवाइज्ड एमएसएमई जो क्लासिफिकेशन जो आया है ना दोस्तों, जो रिवाइज जो आया है, अब उसको हम देखते हैं क्या है। तो देखिए, अब यहां पे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज को अलग अलग कैटेगराइज नहीं किया गया बल्कि कंबाइंड कर दिया गया। तो चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विसेज हो, दोनों ही केस में सेम लिमिट। तो देखिए, अगर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस को माइक्रो में अगर क्लासिफाई करना है तो आपको 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। पहला कंडीशन, माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ से कम होना चाहिए और टर्नओवर आपका 5 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर स्मॉल में कैरेक्टराइजेशन होना है तो इन्वेस्टमेंट आपका 10 करोड़ से कम होगा और टर्नओवर क्या होगा, 50 करोड़ से कम होगा। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, जो नया जो लिमिट आया है ना, अब ये देखो ये यूज क्या करता है, एंड। तो एंड का मतलब क्या हुआ, ये बोथ जो ये लिमिट जो है ना, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, ये साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड होना चाहिए। मान के चलो इन्वेस्टमेंट आपका 1 करोड़ से कम है लेकिन टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो आप माइक्रो में नहीं आओगे। ठीक है, फिर देखिए स्मॉल की हम बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 50 करोड़, टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। तो इसको आप लोग देखो, मैं आपको याद करवा सकता हूं सिंपल तरीके से। देखो, माइक्रो के कंपैरिजन में 10 टाइम्स है स्मॉल। क्या कहा मैंने, माइक्रो के कंपैरिजन में 10 टाइम्स है स्मॉल, यानी कि इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ एंड टर्नओवर लेस देन 50 करोड़। और अगर मीडियम की बात करोगे तो स्मॉल के कंपैरिजन में 2 टाइम्स है मीडियम। माइक्रो के कंपैरिजन में स्मॉल 10 टाइम्स एंड स्मॉल के कंपैरिजन में मीडियम 2 टाइम्स। तो ये 10 करोड़ था, यहां पे कितना, लेस देन 20 करोड़ और टर्नओवर लेस देन 100 करोड़। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एमएसएमई को कैरेक्टराइज करेंगे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बेनिफिट टू एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। तो देखिए, जो सबसे पहला फायदा है वो है लोन विदाउट कोलेट्रल। यहां पे कोई भी सिक्योरिटी आपको देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट यहां पे बिना किसी सिक्योरिटी के आपको लोन प्रोवाइड करेगी। तो देखिए, द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस वेरियस इनिशिएटिव फॉर एमएसएमई एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री दैट अलाउ देम टू अवेल क्रेडिट विदाउट कोलेट्रल, बिना कोलेट्रल का। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बेनिफिट क्या है, इनिशिएटिव टू प्रोवाइड कोलेट्रल फ्री लोन इज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पे बिना कोलेट्रल का आपको लोन मिलेगा। तो सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज अंडर द नेम द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम, इसके अंतर्गत। ठीक है, एंड दिस इज बाय फार द बेस्ट एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बेनिफिट फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर। तो ये जो लोन विदाउट कोलेट्रल है ना, ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे बेस्ट बेनिफिट में से एक है, क्योंकि बिना किसी सिक्योरिटी के तो लोन मिलता ही नहीं है। जबकि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन आप कराओगे तो आपको बिना किसी सिक्योरिटी का लोन मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपको एडवांटेज मिलने वाला है वो मिलने वाला है सब्सिडी ऑन पेटेंट रजिस्ट्रेशन एंड इंडस्ट्रियल प्रमोशन। तो अगर आप इंडस्ट्रियल प्रमोशन करते हो या आप पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कराते हो तो डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, 50% का गवर्नमेंट आपको यहाँ पे सब्सिडी देगी। तो यू हैव टू जस्ट नीड टू पे ओनली 50% अमाउंट। तो दिस कैन बी अवेल्ड बाय सेंडिंग एन एप्लीकेशन टू द रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री को एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा कि हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं। In addition to this, one of the great MSME registration benefit is to get subsidy for industrial promotion suggested by the government.
और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल जो प्रमोशन होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से, वहां भी आपको सब्सिडी मिलता है। उसके बाद है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अलोंग विद इंटरेस्ट रेट एग्जेम्पशन। तो दोस्तों यहां पे क्या फायदा मिलता है मेनली कि आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है इंटरेस्ट रेट एग्जेम्पशन के साथ। तो देखिए, बिजनेस और एंटरप्राइज रजिस्टर्ड एज एमएसएमई एसएसआई अंडर एमएसएमई एक्ट आर एलिजिबल टू अवेल अ बेनिफिट ऑफ 1% on the overdraft as part of credit guarantee trust fund scheme, although this can vary from bank to bank। तो यहां पे दोस्तों क्या होगा, यहां पे क्या होगा, बिजनेस एंटरप्राइज जो भी रजिस्टर्ड होंगी एमएसएमई में, उनको बेनिफिट मिलेगा। कितना मिलेगा? 1% ऑन दी ओवरड्राफ्ट एज पार्ट ऑफ क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड स्कीम। तो 1% का आपको इंटरेस्ट में आपको क्या मिल जाएगा? बेनिफिट यहां पे मिल जाएगा। देन कम्स दी कंसेशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो दोगे दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बिल में भी आपको क्या मिलेगा? कंसेशन मिलेगा। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट एमएसएमई रजिस्ट्रेशन बेनिफिट बिजनेस रजिस्टर्ड अंडर द एमएसएमई एक्ट कैन अवेल कंसेशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे भी काफी फायदा मिल जाएगा। ऑल दे हैव टू डू इज सबमिट द बिल अलोंग विद एन एप्लीकेशन एंड कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट बाय एमएसएमई। तो बस हमें क्या करने की जरूरत है? हमें बिल को सबमिट करने की जरूरत है अलोंग विद द एप्लीकेशन, और जो सर्टिफिकेट आपको मिला है ना एमएसएमई का, उस सर्टिफिकेट को आप जमा कर दो। तो यहां पे आपको सब्सिडी मिल जाएगा। देन कम्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिलेड पेमेंट। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। यहां पे जो भी आप सप्लाई करोगे, तो यहां पे आपको सेफ गार्ड देगी गवर्नमेंट। 45 डेज तक आपको पेमेंट मिल जाना चाहिए, और अगर 45 डेज के अंदर आपको पेमेंट नहीं मिला तो जो भी इंटरेस्ट रेट आरबीआई नोटिफाई करेगा उसका 3 टाइम्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा रिसिपिएंट को। तो देखिए, अंडरस्टैंडिंग द एम्बिग्यूटी लाइंग विद बिजनेस रेवेन्यू, द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड अ हेल्पिंग हैंड बाय प्रोवाइडिंग अ लेयर ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेमेंट। एज ऑफ नाउ द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज गिवन बिजनेस ओनर एंटरप्राइज टू कलेक्ट इंटरेस्ट ऑन पेमेंट डिलेड बाय द buyer. Okay, under MSME registration benefit, buyer is expected to make a payment for the goods service within 15 days of purchase। तो यहां पे दोस्तों क्या होगा कि बायर जो होगा उसको 15 दिन के अंदर पेमेंट कर देना होगा। यानी बायर डिले द पेमेंट फॉर मोर देन 45 डेज, और अगर 45 डेज से ज्यादा अगर उसने डिले कर दिया तो एंटरप्राइज को क्या मिलेगा? वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा आरबीआई के रेट से 3 टाइम्स ज्यादा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट से। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट कम आईएसओ सर्टिफिकेशन चार्जेस रीइंबर्समेंट। तो जो भी आप आईएसओ सर्टिफिकेशन पे आप जो खर्च करोगे उसका आपको रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। ठीक है। तो एमएसएमई इंडस्ट्री इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली ड्यू टू कॉन्स्टेंट सपोर्ट फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट, एंड दिस हैड further inspired everyone, especially to the youth, to explore this enterprise side and start their own venture. However, in such cases, knowledge regarding MSME and MSME registration benefit are must to know। लेकिन यहाँ पे MSME का ना जो नॉलेज होना चाहिए वो लोगों को होना चाहिए कि एक्चुअली में क्या बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो ये थे आपके कुछ बेनिफिट। और नेक्स्ट आपका आता है हाउ टू रजिस्टर्ड MSME ऑन MSME पोर्टल। एमएसएमई पोर्टल पे कैसे रजिस्टर्ड करेंगे? तो आपको विजिट करना होगा msme.gov.in पे। आपके पास होना चाहिए आपका आधार नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, आपकी जो भी आपके यहाँ पे एम्प्लॉय है एम्प्लॉय का डिटेल, इन्वेस्टमेंट क्या है इन्वेस्टमेंट का डिटेल, आपका बिजनेस का लोकेशन कहाँ है उस लोकेशन जो एड्रेस है उस एड्रेस का डिटेल, ये चीज आपको जाकर के msme.gov.in पे आपको फर्निश करना होगा। और इसके बाद इंस्टेंटली विद इन 5 मिनट आपको सर्टिफिकेट वहां से इशू हो जाएगा। लेकिन अगर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई असिस्टेंट चाहिए तो आप लोग मेरे इस ईमेल आईडी CA chandansingh.3101@gmail.com पे आप लोग मेल कर सकते हो, और जो ये कॉन्टेक्ट डिटेल है मेरा इसके ऊपर आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे असिस्ट कर दूंगा। ठीक है, आइए।
नेक्स्ट आता है फिनांस मिनिस्टर लेटेस्ट अनाउंसमेंट। अभी कोविड-19 के चलते जो अनाउंसमेंट आया था वो तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, तो वो भी एक बेनिफिट है एमएसएमई के लिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ₹3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री लोन। तो गवर्नमेंट ने जो पैकेज जो अनाउंस किया है उसमें से 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री लोन किसको मिल रहा है, एमएसएमई को मिल रहा है। तो देखो क्या कहता है, बैंक एंड एनबीएफसी विल ऑफर अप टू 20% ऑफ एंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एज ऑन 29/2020। तो 29 फरवरी 2020 को जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट होगा उसका 20% बैंक और एनबीएफसी आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। यूनिट विद अप टू ₹25 करोड़ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट एंड 100 करोड़ टर्नओवर आर एलिजिबल फॉर टेकिंग दिस लोन दैट विल हैव 4-year tenure with a moratorium of 12 month on principal payment। ये क्या कहता है कि जो भी यूनिट जिसका जो करंट आउटस्टैंडिंग मैक्सिमम कितना होना चाहिए 25 करोड़ और टर्नओवर कितना होना चाहिए 100 करोड़, तो उन लोगों को 4 साल के इंस्टॉलमेंट में आपको लोन मिल जाएगा, प्लस में प्रिंसिपल पेमेंट के ऊपर आपको 12 मंथ का मोरेटोरियम है। मीन्स कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट आपको पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ओनली यू हैव टू पे इंटरेस्ट अमाउंट। द स्कीम कैन बी अवेल्ड टिल October 31, 2020। आपको दोस्तों 31 अक्टूबर 2020 तक आपको इस स्कीम के अंदर फायदा ले लेना है। तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड कंप्लीट क्रेडिट गारंटी कवर टू लेंडर ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अमाउंट। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कंप्लीट क्रेडिट गारंटी दे देगी आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पे। फिर देखिए ₹20,000 करोड़ सबऑर्डिनेट डेट। तो ₹20 करोड़ सबऑर्डिनेट डेट कौन देगा, गवर्नमेंट देगी। तो देखिए एमएसएमई डिक्लेयर्ड एनपीए और दोज स्ट्रेस्ड विल बी एलिजिबल फॉर इक्विटी सपोर्ट एज द गवर्नमेंट विल फैसिलिटेट द प्रोविजन ऑफ 20,000 करोड़ एज सबऑर्डिनेट डेट। तो जो एमएसएमई एनपीए डिक्लेयर्ड हो चुके हैं, जो स्ट्रेस्ड हो गए हैं, वो इक्विटी सपोर्ट के लिए एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट यहां पे सबऑर्डिनेट डेट देगी कितने की 20,000 की करोड़ की। एंड गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड ₹4,000 करोड़ टू सीजीटी एमएसएमई डेट विल ऑफर पार्सल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट टू बैंक फॉर लेंडिंग टू एमएसएमई। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे जो बैंक होंगी जो कि क्रेडिट जो प्रोवाइड करेंगी एमएसएमई को, उनको भी एडिशनली क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट फायदा पहुंचाएगी 4,000 करोड़ का। देन कम्स ₹50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन। ठीक है, तो यहां पे इक्विटी की भी इन्वेस्टमेंट होगी। देखो गवर्नमेंट विल इन्फ्यूज ₹50,000 इन इक्विटी इन एमएसएमई। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, एमएसएमई के इक्विटी में लगाएगी कितना 50,000 करोड़ थ्रू a fund that will be operated through mother fund and few daughter fund। ठीक है, the fund will be set up with a corpus of 10,000 crore to give equity based funding to MSME। तो यहां पे जो फंड ऑफ फंड जो सेटअप होगा वो 10,000 करोड़ के कॉर्पस के साथ होगा, ताकि वो इक्विटी बेस्ड फंडिंग प्रोवाइड कर सके किसको, एमएसएमई को, जिसके पास पोटेंशियल ग्रोथ और विएबिलिटी है। इट विल ऑल्सो अर्ज एमएसएमई टू लिस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे ये भी एक चीज है कि एमएसएमई को ये प्रमोट करेगी किस चीज में, कि वो अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करा दे। ठीक है, नाउ कम्स वेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जो मुद्रा लोन जो है ना, वो आपको कहां पे मिलेगा, mudramitra.in। आपको कहां पे क्या सर्च करना पड़ेगा, mudramitra.in। तो यहां पर आकर के आपको लोन के लिए अप्लाई करना है लॉगिन करने के बाद। तो यहां पे दोस्तों बात आती है कि जो क्वांटम ऑफ जो लोन है अंडर मुद्रा लोन वो कितना है। तो क्वांटम ऑफ लोन जो है मुद्रा लोन के अंदर वो मैक्सिमम है आपका 10 लाख तक। कितना है, 10 लाख। और यहां पे 3 कैटेगरी बनाई गई है। एक बनाई गई है शिशु लोन, एक किशोर लोन और एक तरुण लोन। तो जो शिशु लोन है, शिशु लोन, यहां पे आपको लोन कितना मिलेगा, अप टू 50,000 तक, अप टू 50,000 तक मिल जाएगा। और जो किशोर लोन है यहां पे 50,000 से ऊपर
बट अप टू 5 लाख रुपीज आपको यहाँ पे फायदा मिल जाएगा। और तरुण के अंतर्गत आपको लोन कितना मिल जाएगा, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक आपको तरुण कैटेगरी के अंदर आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बहुत से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं जो आपको एमएसएमई लोन प्रोवाइड कर रहे हैं सस्ते रेट पे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। तो आप लोग अपने बैंक को कांटेक्ट कर सकते हो। और ये मुद्रा लोन जो है यहाँ पर भी आपको अपने अपने जो भी आपका पसंदीदा जो बैंक होगा उसमें अप्लाई करने का पूरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ देखिए होप सो कि मैंने आप लोगों को एमएसएमई को अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है, क्या क्या फायदा है और कहाँ से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, आप लोगों को मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस पर आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ जो मेरा यूट्यूब चैनल है CA चंदन सिंह, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पे एक जल्दी ही टैक्स रिलेटेड कुछ डेली हम कुछ ना कुछ टैक्स के बारे में हम डिस्कशन यहाँ पे जारी रखेंगे। ये रहा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एंड दिस इज माई ईमेल आईडी, जहाँ आप लोग मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो कुछ भी असिस्टेंस अगर आप लोगों को चाहिए एमएसएमई से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड, चलिए फिर इसके साथ में अपने इस वीडियो को एंड करता हूँ और आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे हो, सेफ रहो दोस्तों, क्योंकि अब कोरोना का काल शुरू हो चुका है और अभी तक तो कोरोना कुछ भी नहीं था, अब बहुत बुरी तरीके से फैलेगा। तो इसीलिए आप लोग केयरफुल रहें, अपने आप को बचा करके रखें और अच्छे से रहें। ठीक है दोस्तों, और वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करें। चलिए दोस्तों, के साथ हम लोग अपने वीडियो को एंड करते हैं।